रविवार का दिन है और अपनी सुबह की शुरुआत अपने सूर्योदय के साथ होती है, क्योंकि रवि का मतलब ही सूर्य होता है और सूर्य से ही जीवन में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति और एक अलग सी जीवन, नई जीवन प्रदान होती है। इसलिए रविवार सूर्यदेव को समर्पित है और हमारी सुबह हमेशा इन्हीं नियमों के साथ चलती है और अपने ईश्वर के साथ समर्पित होकर हम अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। शिवत्व को समझते हुए अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाना, और शिवत्व का मतलब होता है सारी विषम परिस्थितियों में अपने आप को संयमित रखना ही शिवत्व की सबसे बड़ी परिकल्पना होती है। और जब हम बाहर निकलते हैं और माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए अपनी जीवन की दिशा और दिशा जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो जीवन को जीने का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी अनुभूति स्वतः अपने आप तैयार हो जाती है और वह शक्ति एक अलग सी ऊर्जा के रूप में आपके अंतःकरण के अंदर में आती है। प्रत्येक दिन इसी नियमों के साथ मैं माँ गंगे के पास जाता हूँ और अपने जीवन को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना निरंतरता के साथ इसी अंदाज के साथ हम सभी चलते हैं, क्योंकि हम सभी स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, अस्वस्थ हो जाएंगे, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को समय देना होगा और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को नियमित रखना होगा। फिट रखने की आदत अपनी जीवन में समाहित करनी पड़ेगी और उसके लिए निरंतर आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, और वह अनुशासन आपके अंतःकरण की जागृति से ही संभव है। और उस जागृति को आप स्वतः जागृत कर सकते हैं। वह भी कैसे, जब आप प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ कर चलेंगे, क्योंकि प्रकृति बिना भेदभाव और बिना किसी रुकावट से अपने सारे कार्य सही हो करती है। और वही प्रेरणा हमारी सनातन संस्कृति हमेशा देती है, क्योंकि हर प्रकृति के, हर तस्वीर के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर व्यक्ति के अंदर में एक अलग सी जागृति आती है, हर ईश्वर की कुछ न कुछ विशेषता होती है, और वह ईश्वर जब अंतःकरण के अंदर में जागृत होती है तो आप स्वतः अपने आप को एक नियमों के अंदर में बांध कर संयमित से चलने के लिए निर्णायक निर्णय ले सकते हैं। और वह उसी समय संभव है जब आप जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलेंगे। ऐसा संभव नहीं होता। हम सभी केवल किंतु परंतु से में लगाते हैं, लेकिन कभी भी किंतु परंतु में अपने जीवन को न झोंके, क्योंकि जीवन निरंतरता का नाम है और इसी निरंतरता के साथ हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ चलती है और हम सभी एक जीवन शैली को एक अलग दिशा की तरफ, एक अलग जीवन प्रेरणा से लेकर चलते हैं, और वह प्रेरणा हमें सूर्योदय से ही प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन नई ऊर्जा के साथ हमारी सुबह शुरू होती है और वह ऊर्जा हमें देते हैं सूर्यदेव। हमें जीवन को संयमित करने के लिए शिक्षा देते हैं शिव। हमें जीवन को सही दिशा की तरफ और संयमित करके यौगिक क्रियाओं से चलने की शक्ति देते हैं शिव। इसीलिए शिवत्व को समझना होता है, और वह शिवत्व अपने जीवन को प्रकृति के हिसाब से जब लेकर चलेंगे तब ही संभव होता है, ऐसे संभव नहीं है। और इन सारी बातों को समझने के लिए, सारी बातों को अपने अंदर में समाहित करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी होगा, और स्वस्थ ही जीवन शैली अपने जीवन को सही दिशा के तरफ लेकर जाती है। हम सभी एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, शब्द के साथ प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। और वह प्रेरणा कौन लेगा? वह प्रेरणा आपकी अंतःकरण की जागृति उस प्रेरणा को जागृत कर सकती है, और वह जागृति आपको स्वतः जागृत करनी पड़ेगी और ईश्वर के साथ, सबों के साथ समझौता करके पूरी ब्रह्मांड एक अलग शक्ति होती है, और उस शक्ति को उजागर करने के लिए हम सभी अपने आप को सभी समय देना होगा। जो व्यक्ति स्वतः को समय नहीं दे सकता वो दूसरों को क्या समय देगा? इसलिए स्वतः को समय देने की जरूरत है, और स्वतः को समय उसी हिसाब में दे सकते हैं, उसी समय दे सकते हैं जब आप स्वस्थ और अपनी वैचारिक मजबूती को मजबूत बनाकर रखेंगे। ऐसे
आप स्वतः को समझौता नहीं कर सकते, समय नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा अपने नियमों को एक जीवन शैली, संयमित जीवन शैली के साथ चलना होगा, और वह संयम आपको स्वतः जागृत करनी पड़ेगी, और वह एक अलग निर्णायक भूमिका निभाती है आपके जीवन को सही दिशा तक के तरफ ले जाने के लिए। आप स्वच्छ रहें, आप स्वस्थ रहें। जिन्हें आपके पास आना होता है वो स्वतः चले जाते हैं, जिन्हें आपके पास नहीं रहनी होती है वो आपके पास नहीं रहते हैं। माँ गंगे हो या महासागर हो, अपनी धारा अपने हिसाब से चलती रहती है। इसलिए कभी भी बीते हुए बातों को ना पकड़ें, क्योंकि नदियाँ भी सामने बहती हैं और बीते हुए पल को छोड़कर चली जाती है। इसलिए हमेशा आगे की सोचें, बीते हुए बातों को छोड़ते हुए जीवन को एक सही दिशा की तरफ अग्रणी भूमिका में लेकर चलते रहें। और वह उसी समय संभव है जब आप अपनी जीवन को संयमित कर चलेंगे, जीवन को संगठित करके चलेंगे, और वह संगठन आपके विचारों की सकारात्मक संगठन को सही दिशा देती है। मैं प्रत्येक दिन वो अपने नियमों में किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना, कोई कोताही किए बिना निरंतर अपने ईश्वर के साथ जीवन को की सुबह की शुरुआत में करता हूँ। गुड। वह ईश्वर आपके अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली होती है, एक सकारात्मकता होती है, और यह सारी बातें उसी समय संभव होती है जब आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, योग करेंगे, फिट रहेंगे, क्योंकि विचारों की शुद्धता, विचारों की गंभीरता आप उसी समय समझ सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। वरना आपको उस समय यही लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। इसलिए हमेशा वैचारिक मजबूती के लिए अपने शरीर को मजबूत समय देनी होगी, नियमित रखनी होगी और संयमित रखनी होगी। हमारी सुबह इसी अंदाज से चलती है और सबों के साथ स्नेहात्मक रहते हैं हम, क्योंकि सबों के अंदर में एक अलग सी ऊर्जा होती है, सबों की एक अलग सी विशेषता होती है। उस विशेषता के पास आप जाते हैं तो कुछ न कुछ जागृति आपके अंतःकरण में आ ही जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक छात्र बनाकर रखें, शिक्षक कभी भी न बने। सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, क्योंकि स्नेह एक अलग सी शक्ति आपके जीवन शैली में देती है, और वह जीवन शैली आप स्वस्थ मानसिकता के साथ जब तक नहीं चलेंगे वह संभव नहीं होता है। हम अपने जीवन को निरंतर इसी अंदाज से लेकर चलते हैं, इसी नियमों के साथ चलते हैं, और जब माँ गंगे के पास अपनी जीवन शैली को सुबह में लेकर जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शक्ति अपने मजबूत जीवन शैली को सही दिशा देती है, और हमेशा एक खूबसूरत परिवेश में, खूबसूरत संबंधों के साथ हर पल को याद रखना, हर विचारों के साथ अपनी समृद्धता को बनाकर रखना हमारी जीवन की सबसे बड़ी मजबूती होती है। और हम इसी हिसाब से अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ, सबों के साथ स्नेहात्मक, सबों के साथ वंदनात्मक, और हर पल को एक फ्रेम में लगाने की कोशिश, एक समय सीमा में लगाने की कोशिश होती है, और यह पल हमेशा यादगार बना रहे। इन यादगार पलों के सहारे हमारी सुबह इसी अंदाज से चलती है। हम हमेशा अपनों के लिए, सबसे पहले अपने लिए समृद्धता के साथ चलते हैं, हर पल अपने जीवन